हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड वेल। सो दोस्तों, मैं आपकी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य वाली बुक के लिए मैं आपकी यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आई हूं, जिसके अंदर मैं आपको पूरी यूनिट 1 इजी लैंग्वेज में और सिर्फ 30 मिनट में पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर कर दूंगी यूनिट 1 का। ठीक है। सो बेसिकली जो आपकी बुक है ये भारतीय भक्ति परंपरा, इसके अंदर आपकी 3 यूनिट्स एग्जाम में आने हैं और इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो डालूंगी, उसके अंदर मैं आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबको टाइम से मिलती रहें। और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपनी भारतीय भक्ति परंपरा। इसके अंदर जो यूनिट 1 है उसका नाम भारतीय भक्ति परंपरा है। तो इसके अंदर बेसिकली आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है जिसके अंदर हम समझेंगे कि भक्ति क्या है, मतलब भक्ति का क्या अर्थ है और उसकी क्या अवधारणा है। और दूसरे टॉपिक में हम इसके अंदर समझेंगे भक्ति के जो प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत हैं उन्हें। और तीसरे वाले में समझेंगे हम भारत की संस्कृति, एकता और भक्ति को। और 4th टॉपिक में हम समझेंगे इसके अंदर भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी है, बाकी मैं इसको और भी इजी करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 से, जिसके अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक दे रखा है भक्ति के अर्थ को समझना है हमें और उसकी अवधारणाएँ समझनी है। ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें तो इसके अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है भक्ति का क्या अर्थ है, और जो भक्ति है उससे रिलेटेड जो मतलब अलग अलग जो स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने मतलब उनकी क्या मान्यता है भक्ति को लेके, वो क्या मानते हैं भक्ति क्या होती है। ठीक है। और इसके अंदर हम ये भी जानेंगे कि जो भक्ति के जो विविध रूप और हैं इसके अंदर, वो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे इसके अंदर। सो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रस्तावना से। सो भक्ति काल हिंदी का गौरवशाली काल माना जाता है। इस काल में भक्ति का चतुर्मुखी विकास हुआ था, मतलब कि जो हमारा भक्ति काल है इसके अंदर मतलब 4 साइड से इसकी डेवलपमेंट हुई थी। और ये जो डेवलपमेंट हुई थी ना, ये वैदिक काल से लेकर भक्ति काल तक हुई थी। और इसमें भक्ति के मतलब स्टार्टिंग से ही लेकर और मध्य काल जो होता है, मतलब मिडल जो टाइम होता है, वहाँ तक की इसके अंदर पूरी जर्नी दिखाई गई है, मतलब सारी यात्रा पर विचार किए गए हैं। ठीक है। और इस पार्ट में भक्ति का अर्थ जानने से लेकर उनके जो अलग अलग रूप है और विचार हैं, इन सबको बताया गया है। ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहला है, हम देख लेते हैं भक्ति का अर्थ और अवधारणाएं। तो दोस्तों मैं आपको मतलब अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है। बट आप ना इसके जो ज़्यादातर हिंदी वर्ड्स हैं उनको ही मतलब कैच करना, क्योंकि आपको जब हिंदी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ज़्यादातर जो हिंदी के वर्ड्स है वो याद रहें। ठीक है। ना कि हिंदी इंग्लिश के वर्ड। ठीक है। ताकि आपको ईजिली रहे एग्ज़ाम में लिखने में। सो इसके अंदर हम अगर भक्ति काल के जो समय है, ठीक है, उसके मतलब जिस टाइमिंग पे भक्ति काल जब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, तो वो टाइमिंग बताई जाती है 375 से लेकर 1700 तक। ठीक है। और इस जो ये जो कालखंड रहा है इसके अंदर भक्ति मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रही है इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा इसके अंदर मतलब हज़ारों भक्त इसके अंदर मतलब इसके जो इन्फ्लुएंस में रहे हैं। ठीक है। भक्ति में। और बहुत से विद्वानों का ये मानना था कि जो हमारे भगवान के प्रति प्रेम भावना होती है और जो समर्पण वाली भावना होती है, मतलब एक अनुराग, उसको भक्ति कहा गया है। और आचार्य शुल्क नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने जो भक्ति होती है उसे एज अ जो श्रद्धा और जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, उसे मतलब भक्ति कहा है उन्होंने। उनके अकॉर्डिंग भक्ति वो होती है जो श्रद्धा और प्रेम होता है भगवान के तरफ। और मतलब कि जो 1000 ऑफ जो संत हैं, मतलब हज़ारों संतों और भक्ति के जो आचार्य रहे हैं अभी तक, उनके मतलब अलग अलग विचार रहे हैं भक्ति से रिलेटेड। ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं सोचने समझने के। सो सबके अलग अलग विचार हैं भक्ति को लेकर, कि मतलब अपनी अपनी दृष्टि से जो भक्ति को देखते हैं वो लोग। और उन्होंने अलग अलग ढंग से परिभाषित करा है उन्हें, मतलब जो भक्ति है उसे अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करी है। और सभी ने अपने अपने रीज़न दिए हैं और अपनी अपनी बुद्धि से जो भक्ति है उसे परिभाषा में बांधने की कोशिश करी है। ठीक है। मतलब कि उसे एज अ डिफाइन कर पाए हम भक्ति को, कि भक्ति क्या होती है।
सो भक्ति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ जो नारद भक्ति सूत्र बताया गया है इसके अंदर एक, तो इस सूत्र में हमें संस्कृत की लैंग्वेज में बताया गया है सा तुमिसम परम प्रेम रूपा भक्ति। सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हुई है प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि मुझे संस्कृत को कैसे प्रोनाउंस करना है वो नहीं आता। सो इसका मैं मतलब बता देती हूँ, इसका क्या मतलब होता है हिंदी में। सो इसका मतलब है कि ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम रखना होता है वो ही भक्ति होती है। सो इसी तरह से जो भक्ति की जो एक और चर्चित ग्रंथ है शांडिल्य भक्ति सूत्र, उसमें भक्ति पर विचार करते हुए कहा गया है सा पुराणुकृतीश्वर भक्ति, अर्थात भगवान के प्रति जो व्यक्त की गई परम अनुरक्ति है। अनुरक्ति मतलब होता है लगाव, ठीक है, लगाव है जो भगवान के प्रति, वो ही भक्ति है। इसका कहने का अर्थ है कि यह कि भक्त का जो भगवान के प्रति जो गहरा अनुराग होना चाहिए, मतलब गहरा लगाव होना चाहिए, और जिस भक्त की उच्च कोटि की जो अनुरक्ति होगी वही भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर ईश्वर के सामीप्य में प्राप्त कर पाएगा। मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि जो भक्त ज़्यादातर मतलब अपने भगवान के लिए जो एक लगाव सबसे ज़्यादा अपने भगवान से लगाते हैं, सो उनके ऊपर ही भगवान की कृपा होती है और वो अपने जो ईश्वर हैं उनका जो प्रेम है वो प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, सामीप्य उनका प्राप्त कर पाएंगे। और भक्तों का कहना ये है कि भगवान कहते हैं हमसे कि अगर तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। मतलब कि अगर भगवान में अगर किसी का लगाव है तो भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है कि तो जैसे कि कोई गज है, गज को जब मगरमच्छ पकड़ लेता है, गज मतलब आपको पता ही होगा एलिफेंट, ठीक है। सो और जब गज को मगरमच्छ पकड़ लेता है तो गज अपने पूरे हृदय से पुकारता है ईश्वर को, और ईश्वर जो होते हैं वो अपने भक्त की पुकार सुनकर अपने जो वाहन गरुण होते हैं उन्हें छोड़कर नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं अपने भक्त की प्राणों की रक्षा करने के लिए, मतलब जो गज है उसकी रक्षा करने के लिए। सो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर ये समझाने के लिए। इसलिए इसके अंदर जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान के प्रति विराट अनुराग है तो भगवान को अपनी ओर खींचने की शक्ति उसमें आ जाती है, ठीक है। मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा अपने भगवान को मानता है, उनकी तरफ अपना लगाव रखता है, सो जो भगवान है वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है, उसके प्रेम की शक्ति और भक्ति से। और असल में यही भक्ति है इसमें बताया गया है। और इसमें एक भक्ति के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में अपनी मतलब भक्ति को परिभाषित करा है उन्होंने, गोस्वामी जी ने, ठीक है। सो उन्होंने अपनी भक्ति की जो ये ग्रंथ वाली बुक उन्होंने लिखी थी रसामृत सिंधु, इसमें उन्होंने भक्ति को परिभाषित किया है, ठीक है। सो उन्होंने इसमें कहा है अनुकूल्यन कृष्णुशीलन भक्ति रूपतम, मतलब कि जो अनुकूलता के साथ कृष्ण की मतलब जो पूजा करी जाती है प्रैक्टिसेस अनुशीलन भक्ति होती है वो। और जो गोस्वामी जी हैं वो तुलसीदास राम की प्रीति को भक्ति कहते हैं, ठीक है। और इन सभी परिभाषाओं का जो मतलब एक निचोड़ निकाल के बोले तो कि जो भक्त होता है यदि वो ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर के प्रति लगाव रखता है और उसके प्रति जो अपना मतलब समर्पण झुकाव रखता है, उसकी ओर अनुमुख रहता है, तो मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो यही भक्ति होती है। तो इसी तरह से जो भक्ति में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और अनुराग के भाव व्यक्त किए जाते हैं वो ही भक्ति होती है। और रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति के भाव को मतलब डिफाइन करने के लिए, उसको परिपुष्टित करने मतलब प्रूफ करने के लिए 9 अनुभवों की चर्चा की है। सो वो जो अनुभव हैं वो इस श्लोक में दे रखे हैं। सो ये श्लोक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन इसके अर्थ को जरूर समझ लेंगे। तो उन्होंने 9 भाव बताए हैं, शांति और व्यर्थ समय ना बिताना मतलब कि टाइम वेस्ट ना करना, विरक्ति और मात शून्यता और आशा बांधना और उत्कंठता और नाम गान में रुचि और उनके गुणगान में आसक्ति और उनके रहने के स्थान में प्रीति। तो जो रूप गोस्वामी जी हैं वो बताते हैं ये जो 9 अनुभव भक्ति होती हैं, भक्ति भाव, ये जो मतलब जब कोई पैदा होने वाला व्यक्ति होता है तो उसके अंदर उसके जन्म के साथ साथ ये सारे भक्ति गुण भी उसके अंदर जन्म लेते हैं, ठीक है।
और इसी तरह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है भक्ति क्या होती है। सो इसके अंदर मतलब ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है भक्ति का, ठीक है। सो इसके अंदर जितना हम जाएंगे डीप में उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा। सो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत इसके अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भक्ति के प्रमुख संप्रदाय। तो संप्रदाय क्या होता है, वो बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आप रिलीजियस, मतलब जो एक होता है ना कि रिलीजियस पीपल्स का ग्रुप, ठीक है, उसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भक्ति कहाँ से स्टार्ट हुई थी। बेसिकली इसके अंदर बोला गया है जो भक्ति है उसका जन्म हुआ था दक्षिण में, और जो भक्ति की स्टेटमेंट ओरिजिनेट हुई है वो हुई है द्राविड्स के द्वारा, ठीक है, जो कि रामानंद जी लाए थे। और ये बोला जाता है कि जो भक्ति है वो दक्षिण से ही, भक्ति की जो धारा है वो उत्तर की तरफ आई थी, मतलब उत्तर भारत की तरफ आई। और जो भक्ति के जो मतलब सिद्धांत रहे हैं, मतलब जो भक्ति की थ्योरीज को जो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से प्रतिष्ठित किया है। और ये जो आचार्य हैं इन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत और माया, मोक्ष संबंधित जैसे एलिमेंट्स, मतलब तत्वों और विचारों को अपनी संप्रदाय और सिद्धांतों के माध्यम से अपना अपना मत दिया है, ठीक है, मतलब अपना मत प्रस्तुत किया है इसके अंदर। इसका मतलब है कि इन्होंने जो आचार्य हैं इन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष, माया, जो भी ये सारी चीज़ रिलेटेड है, इन एलिमेंट्स और जो विचार हैं इनके, और मतलब अपने अपने जो उनके ग्रुप्स थे भक्ति के और जो उनके सिद्धांत थे उनके थ्रू उन्होंने अपने अपने जो विचार हैं और मतलब उनका जो मत है उसे प्रस्तुत किया है। और भक्ति के जो जुड़े हुए संप्रदायों में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को विचार करा गया है, मतलब कि भक्ति के अंदर जो कृष्ण जी हैं उनके बारे में बताया गया है उनकी पूजाओं के बारे में, ठीक है। इसके अंदर मतलब अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना जो परिचय दिया है भक्ति से रिलेटेड। एक उनमें से एक है राधा वल्लभ संप्रदाय। इनके जो प्रचार करने वाले हित परिवंश हैं वो हैं राधा कृष्ण, मतलब राधा कृष्ण के युगल उपासक हैं ये, मतलब कि ये राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण की तुलना में ये राधा को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो भक्त राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं, इनके अनुसार कृष्ण के अंदर ही सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। और ये माना जाता है जो कृष्ण जी हैं उनकी जो राधा हैं वो ही उनका मतलब शक्ति का एक स्रोत है, ठीक है, मतलब कि वो उनकी एज अ आदि शक्ति आप मान सकते हैं, आपने सुना होगा आदि शक्ति। वो उनकी मानी जाती हैं और उनका मानना है कि जो पूरा जगत है वो राधा कृष्ण युगल का प्रतिबिंब है, मतलब रिफ्लेक्शन है एक। और भगवान कृष्ण का ऐसा वर्णन करा गया है कि जिसमें भगवान कृष्ण गोप और गोपियों के साथ लीला जो करते थे वो, ठीक है, जिसके अंदर दिखाया गया है पूरा। और वे राधा के पति हैं और उनका श्रृंगार ही उनका शोभा बढ़ाने वाला है। तो बेसिकली ये जो संप्रदाय है, मतलब ग्रुप है, जो इस ग्रुप के जो भक्त हैं उन्होंने राधा वल्लभ के नाम से राधा कृष्ण की जो उपासना की है, ठीक है। और एक और है निम्बारक संप्रदाय। तो इस संप्रदाय को भी मतलब मेडिवल एज में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर इस संप्रदाय के अंदर राधा कृष्ण को, मतलब राधा जी को कृष्ण के लेफ्ट में बताया गया, मतलब जहाँ पर हार्ट होता है वहाँ पर बताया गया है। और जो भक्त हैं वो भगवान के इसी रूप की उपासना करते हैं, ठीक है। और इस संप्रदाय के अकॉर्डिंग माना जाता है कि भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। और यहाँ तक कि खुद शिव जी और परम ब्रह्मा भी कृष्णा के इस रूप की वंदना करते हैं। और ये कहते हैं ये लोग कि जो उनके भगवान के चरणों के अतिरिक्त जीवों का कहीं भी उद्धार नहीं हो सकता। और भक्त दैन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, ठीक है, इस रूप की। और एक और संप्रदाय है जिसका नाम है सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी हरिदास जी हैं। और इस संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर जो भक्त हैं उनके अनुसार भगवान कृष्ण सबसे ऊपर हैं। और इन भक्तों के भगवान कृष्ण अन्य अवतारों जो उनके भगवान के अलग अवतार हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब कि ये बताते हैं इनके अकॉर्डिंग जो भगवान की जो लीलाएं हैं और जो उनके श्रृंगारिक लीला रही हैं और जो अपने सखियों के साथ उन्होंने मतलब लीलाएं रची हैं। और भी लोगों ने मतलब और भी संप्रदाय हैं, गौड़नीय संप्रदाय है, जैसे वल्लभ संप्रदाय है। ये भी संप्रदाय हैं जिनमें मतलब अलग अलग तरीके से कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को भक्ति के रूप में माना है, ठीक है।
एक वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ा बताऊं तो वल्लभ संप्रदाय स्वामी वल्लभाचार्य ने चलाया है और इनके अकॉर्डिंग मतलब वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा विधि का बड़ा महत्व है इसमें, ठीक है। और भक्ति के अंतर्गत अष्टयाम की सेवा पर बल दिया गया है और सेवा विधि के अंतर्गत मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाला, राजयोग और भोग और संध्या आरती, शाम आदि ये सब विधियों को इसी संप्रदाय में बड़ा उत्सव के साथ किया जाता है। और वल्लभ के अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और परम ब्रह्म है, वे सच्चिदानंद है और वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और आनंद प्रदान शक्तियों के केंद्र हैं, ठीक है। और नित्य लीला की उनका प्रयोजन है। इसी तरह भक्ति के क्षेत्र में भक्ति के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें मतलब योगदान करती हैं भक्ति के अंदर। तो इसी के साथ हमारे सारे संप्रदाय कंप्लीट होते हैं और अब हम आते हैं अपने भक्ति के प्रमुख दार्शनिक एवं उनके सिद्धांतों पे। इसके अंदर सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में बता रखा है, जिनका जन्म दक्षिण में हुआ था मालाबार प्रदेश में, जो कि मालाबार नदी के किनारे कालंद्री नामक जगह पर रहते थे और वो नम्बूद्री ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम था शिवगुरु और उनकी माता का नाम था आर्य अम्बा था। और दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव था। उन्होंने अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना की और उन्होंने मतलब स्त्रियों को छोड़कर सभी को संन्यास की दीक्षा दी और जाति पाति के प्रथा में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका जो सिद्धांत था वो था अद्वैतवाद, ठीक है। और वे ब्रह्म और जीव को एक मानते थे, मतलब ब्रह्म और जीव के बीच में कोई भेद नहीं था उनके अकॉर्डिंग। ये जो इनका सिद्धांत है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। पश्चिम के विद्वानों ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब सराहा था, मतलब इस चीज़ को माना था इनके इस सिद्धांत को। और जो आचार्य शंकर हैं उन्होंने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही लगभग 272 ग्रंथों की रचना की थी। उनमें ब्रह्म सूत्र सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलर रहा है और इन्होंने ब्रह्म के बारे में बताया है, जीव के बारे में बताया है, माया के बारे में बताया है। उन्होंने जीव के बारे में बताया कि ब्रह्म में माया की शक्ति होती है, उसके कारण उसे ईश्वर कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक हैं, ठीक है, और आत्मा उसी का छोटा रूप है, ठीक है, मतलब भगवान जी का। जब वो आत्मा शरीरबद्ध होती है तब वो जीव कहलाता है, ठीक है वो। और सामान्यतः आत्मा और जीव दोनों को एक ही कहा गया है इसके अंदर। और इसके अंदर माया के बारे में बताया है कि अविद्या को ही माया कहा गया है और शंकराचार्य ने माया को इंद्रजल कहा है। इसमें बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जो सत्ता होती है, ठीक है, रूल करने का राज, हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे रूल करें, वो सिर्फ संसार के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है ये। उसके बाद आगे इसके अंदर रामानुजाचार्य के सिद्धांतों के लिए बताया गया है। सबसे पहले रामानुजाचार्य का इंट्रोडक्शन दिया है। तो रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में भूतपुरी में हुआ था, ठीक है। इनके जो पिता हैं उनका नाम था केशव और माता का नाम था कांतिमती था और ये नाथ मुनि के पुत्र यमुनाचार्य के शिष्य थे। और जो ये नाथ मुनि थे इन्होंने दक्षिण के जो वैष्णव अलवार भक्तों के जो गीत थे उनको संकलन करके एक प्रबंधम नामक ग्रंथ रचा था उन्होंने। और इन्होंने मतलब जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने उपासना और ध्यान के लिए ब्रह्म के 5 रूप माने हैं। ब्रह्म, ठीक है, और एक व्योम और एक विभव और अंतर्यामी और अर्चा, ठीक है। जो अर्चा मतलब होता है अनेक मूर्तियों के रूप में साधना करने की योग्य, ठीक है। और जो अंतर्यामी होते हैं वो योगियों के हृदय में रहने वाले। विभव मतलब मत्स्य, ठीक है, और अवतारों का स्वरूप। और जो विभु है वो है वासुदेव और 4 रूपों में ब्रह्म के स्वरूप में, ठीक है। और जो हमारा परम ब्रह्म है वो है वैकुंठवासी और श्री और भू आदि पत्नियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और जो रामानुज हैं उन्होंने संप्रदाय में श्री विशिष्ट यानी मतलब लक्ष्मी जी को भी मतलब ब्रह्मा की उपासना के रूप में माना है, इसलिए यहाँ पे संप्रदाय श्री संप्रदाय भी कहलाता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि भक्ति के जो संप्रदाय आचार्य हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन किया है। और जो भक्ति के सिद्धांत के आचार्य हैं उन्होंने भक्ति के दार्शनिक स्वरूप को व्यक्त किया है। तो भक्ति की संपूर्णता से जानने के लिए इन दोनों स्वरूपों को जानना आवश्यक था, तो हमने वो जान लिया है। तो नाउ हमारा यूनिट 1 की जो 3rd टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति।
तो ये समझेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इसके अंदर हम ये जान पाएंगे जो एकता है उसके स्वरूप को जान पाएंगे, मतलब समाज, धर्म और भाषा, संस्कृति, ये जितनी भी सारी ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनके होते हुए भारत एकजुट है, ठीक है, मतलब एक है। इसकी सांस्कृतिक तरीके से ये एक है, और सांस्कृतिक एकता में जो भक्ति की भूमिका है वो क्या है इसके अंदर, ये सब जानेंगे। तो भारतीय संस्कृति की संकल्पना की बात करें तो भारत एक बहुत विशाल देश है, और इसका जो मतलब ज्योग्राफिकली हम एरिया देखें तो वो भी बहुत बड़ा है। मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र बोलेंगे हिंदी में से, भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है, और इसी के साथ यहाँ की जो जनसंख्या भी बहुत विशाल है। और जो भारत की ये जो बहुलता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग, उसकी भौगोलिक परिधि और संसाधनों में ही नहीं है ये, ठीक है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में भी है ये, ठीक है, अलग अलग हैं इसके अंदर बहुत सारे। जैसे हम जानते हैं हमारे भारत में अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब जैसे पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी कास्ट हैं यहाँ पर, और बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति पर बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले संस्कृति का अर्थ समझेंगे। तो जो संस्कृति की अवधारणा है वो बहुत विस्तृत है, और सांस्कृतिक शब्द सम उपसर्ग में कृत धातु में ती प्रत्यय के योग से बना है, मतलब कि समकृति मतलब संस्कृति, ठीक है, अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझकर किया गया है कार्य। और अंग्रेजी में इस संस्कृति शब्द को कल्चर बोलते हैं, ठीक है। संस्कृति मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ तथा आचार व्यवहार और संस्कार से जुड़ी होती हैं, ठीक है, मतलब मनुष्य की जो नेचर है और जो उसका व्यवहार है, मतलब जो उसका बिहेवियर है और जो उसके संस्कार है, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति। और इसी प्रकार की समाज की जो संस्कृति से अभिप्राय है, उस समाज के व्यक्तियों की जो रहन सहन और जो खान पान की विविध व्यवहारों और मूल्य, विश्वासों और रीति रिवाज, धर्म, दर्शन और भाषा, साहित्य, काल आदि के उन विशिष्ट रूपों से होता है, ठीक है, जिसमें उनकी आस्था होती है और जिसमें वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। संस्कृति जो परिवर्तनशील है तथा विकासशील होती है, मतलब जो हमारी संस्कृति है वो उसके अंदर मतलब परिवर्तन भी आते हैं, और वो काफ़ी विकास मतलब उसके अंदर डेवलप करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर विकास होता रहता है। जो सांस्कृतिक में सामाजिक गुण निहित हैं, ठीक है, और एक संस्कृति के भीतर रहते हुए मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है, मतलब एक जो सांस्कृतिक मनुष्य के आंतरिक विकास और उसकी उन्नति तथा उसके जो प्रभाव स्वरूप उसका सामाजिक व्यवहार है, ठीक है। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत समृद्ध और विराट है, और यहाँ कई समुदाय और जीवन पद्धतियाँ हैं, ठीक है। भारत एक प्राचीन देश है, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है। हम जानते हैं कि मनुष्य की विकास यात्रा भी निरंतर जारी है। भारतीय सभ्यता में ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। और भारतीय संस्कृति के इतिहास की बात करें, हमारे भारत में विभिन्न धर्म और भाषा और संस्कृति की विविधता है, ठीक है। और भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि यहाँ इतनी विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता भी मौजूद है यहाँ पे, मतलब एकता जो है वो सांस्कृतिक एकता बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक विभिन्न जाति समुदाय मिलजुल कर रहते हैं, और इन अलग अलग स्थानों की अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक है। और उसी के अनुसार उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा, त्योहार, विश्वास और परंपराएं भी अलग अलग हैं। और सांस्कृतिक एकता का सूत्र इन्हें राष्ट्रीय एकता में बांध के रखता है, ठीक है। और भारत का जो धार्मिक विविधता है उसके अंदर मतलब अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं। आदिवासी समुदाय में धार्मिक विश्वास हैं, और जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी समुदाय हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग अपने अपने प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं। इन धार्मिक समुदायों को जब नज़दीक से देखें तो इनमें कई संप्रदाय मौजूद हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों से हमारी जो देश है वो एकता में बंधा हुआ है, ठीक है। और एकता का इतिहास देखें तो
मतलब आधुनिक काल से लेकर आते आते सांस्कृतिक में विविध गुणों के साथ ही साथ एक और सूत्र को भी देख सकते हैं हम, कि आप इस तरह उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में मंदिरों और मूर्तियों को जो स्वरूप था और आराधना पद्धतियाँ प्रचलित थी, वे आज भी थोड़े थोड़े बदलावों के साथ मौजूद है, लगभग वैसी ही हैं बनी हुई। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति की सबसे विशेषता कही जा सकती है कि यह आचार व्यवहार और जो विश्वासों की विविधता को सहेजा गया है। ठीक है, तो वहीं इनके बीच सांस्कृतिक एकता का स्वरूप भी विद्यमान है। और भारतीय भक्ति काल के उदय की बात करें, मतलब जब भक्ति आंदोलन का स्वरूप और उसमें विशेषताएं आई थी, तो लगभग 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जो कि विष्णु भक्त अलवारो और जो शिव भक्त थे नैनारो के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, वे तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। और अपनी इन्हीं यात्राओं के दौरान अलवारो और नैनारो संतों ने अपने इष्ट के निवास स्थल के रूप में कुछ पवित्र स्थानों की घोषणा की और उसके बाद इन्हीं स्थानों पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। वे इन्हीं समुदायों के तीर्थ स्थल माने गए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। तो इसके अंदर अगर हम बात करें मानव जीवन की, तो मानव जीवन की दो प्रवृत्तियां अति प्राचीन काल से देखने में आती हैं, जिजीविषा और मुमुक्षा। ठीक है, सो जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को, मतलब कि कोई भी जीव है तो उसका ये एक स्वभाव होता है कि वह जीना चाहता है। ठीक है, सो सुख भोगना चाहता है यहाँ पर, मतलब इस धरती पर, और मतलब एक जीने की इच्छा रखता है कि यहाँ पे हम कर्म करते रहते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम यहाँ पे जीते रहें। ठीक है, सो ये इसी बात पर प्रभाव डालता है, इसी भाव पर प्रकाशित किया गया है ये। और इसके अंदर आगे बात करें तो जो मनुष्य की जिजीविषा को प्रमाणित करते हैं वो हैं जिजीविषा की तरह ही मानव की एक प्रवृत्ति मुमुक्षा की देखने में आती है। मुमुक्षा कहते हैं मुक्त होने की इच्छा। संसार में जन्म लेने का अर्थ कष्ट भोगना है। मतलब जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे शरीर को मतलब जो संस्कार हैं वो मानने ही पड़ते हैं, मतलब कि दो चीज़ों से गुजरना पड़ता है, एक तो सुख होता है, एक दुख होता है, मतलब वो तो कंपलसरी है। सो इसके अंदर जब हम धरती पर आते हैं, ठीक है, जन्म लेता है कोई, तो उसको दुख भी झेलने पड़ते हैं और सुख भी। तो इसके अंदर वही बोला है कि एक तो तरफ होती है हमारी जीने की चाह, ठीक है, और दूसरी तरफ होती है जब हम पूरी थक जाते हैं अपनी ज़िंदगी से तो हम मुक्त होना चाहते हैं, अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। सो इसमें वही कहा गया है। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाकर बुद्धिवादियों को संसार के दुख के विषय में अपना दृष्टिकोण समझाया है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख की निवृत्ति का उपाय है, मतलब ये चारों चीज़ें बताई हैं इन्होंने। मतलब जब कोई इंसान दुखी हो जाता है अपने सारे दुखों से देख कर, तो वो मुक्त होना चाहता है, तो उसी को मुमुक्षा कहा गया है। तो यही सब बताया गया है इसके अंदर, मतलब इस पूरे यूनिट के अंदर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो अब आपकी जो यूनिट 2 है उसे भी मैं लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो उसकी। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर हेल्प करेंगे दूसरों की तभी हमारी भी हेल्प हो पाएगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।